कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान ने 2024 में 1421 अफराद ने सिर्फ जो है वो H1B वीज़ा लिया था। 2023 में 1229 और 2022 में 1024 पाकिस्तानियों ने जो है वो ये वीज़ा लिया था। बट ये है ना कि अगर ये इंडियंस को ऐसा बोल रहे हो तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो काफी कम है कंपैरेटिवली टू इंडिया। 1421। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है यूएस स्ट्राइक्स इंडिया विद H1B और दिस इज आवर वीज़ा। और यार अभी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं मतलब कि लाइक यही है जितना मुझे पता है H1B वीज़ा के बारे में। बट इसमें ये हुआ है कि जो मतलब ये है अमेरिका है, उसने ये बोला है कि इंडिया का मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको देना पड़ेगा $1 लाख, ठीक है, जो मतलब कि वहाँ से एम्प्लॉयज़ हायर करेगा। मान के चलो कोई कंपनी का हेड है, अगर वो अपने अंदर एम्प्लॉयज रख रहा है तो वो कंपनी के जो हेड हो गए उनको $1 लाख देना पड़ेगा अमेरिका को। पहले तो ये था कि आपको शायद हर ईयरली देना है ये, लेकिन फिर वो चीज़ शायद ट्रम्प ने शाम में वापस अनाउंस करा। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ईयरली नहीं देना पड़ेगा, शायद वन टाइम देना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ तक पता है, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, बाकी वीडियो को देखकर पता लगेगा क्या है H1B वीज़ा एक्चुअली में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सुफिया आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा आज की जो एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है वो आया है डोनाल्ड ट्रंप का H1B धमाका। ये H1B धमाका जो है ये इंडिया के अंदर इस वक्त लिटरली बम बन के गिरा है और तहस नहस होके मतलब उनके ख्यालात जज्बात जो है वो हो गए हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। हाँ। ये बेसिकली H1B वीज़ा जो होता है ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। और आम तौर पे मतलब जो उनकी टेक कंपनीज़ हैं, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो आम तौर पे इन लोगों को बुलवाती हैं, स्किल्ड वर्कर्स को बुलवाती हैं। और भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, और भी शोबाजात हैं जहाँ पे लोगों को H1B वीज़ा दिया जाता है। लेकिन टेक कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करती हैं। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कल ऐलान ये किया है कि अब आज के बाद H1B वीज़ा जिससे भी चाहिए होगा उसे साथ साथ $1 लाख जो है वो फीस अदा करनी पड़ेगी। अब $1 लाख जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। मतलब पाकिस्तानी आप अंदाजा करेंगे तकरीबन कोई 3.25 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। 3.25 करोड़ रुपया आपने पाकिस्तानी सिर्फ खर्च करना है वीज़ा लेने के ऊपर। तो इसकी जब परसेंटेजेस एक्चुअली आप निकालते हैं तो इसका सबसे बड़ा हिट जो है वो इंडिया को पड़ता है जाके, क्योंकि H1B वीज़ा जो है अप्रॉक्सीमेटली 71 से लेके 72% जो टोटल H1B वीज़ाज दिए जाते हैं वो इंडियंस इसमें से लेते हैं, यानी 71 से 72%। और इनके जो टेक कंपनीज हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो स्किल्ड वर्कर है इंडिया से वो वहाँ पे जाता है। अब जारी बात आपका ये मैं एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने शेयर करता हूँ। ये इंडिया के हवाले से एक ग्राफ है। 2024 में 1,37,645 अफराद ने जो है वो H1B वीज़ा लिया था। 2023 में 1,97,821 थे। 2022 में 1,58,985। ये मैं इंडिया की सिर्फ इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप पाकिस्तान का उसके साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान ने 2024 में 1421 अफराद ने सिर्फ जो है वो H1B वीज़ा लिया था। 2023 में 1229 और 2022 में 1024 पाकिस्तानियों ने जो है वो ये वीज़ा लिया था। बट ये है ना कि अगर ये इंडियंस को ऐसा बोल रहे हो तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो काफी कम है और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली टू इंडिया। 1421, यानी कितना बड़ा वहाँ पे मतलब 1,37,000 और 1421 कितना बड़ा फ़र्क है। तो वैसे तो मतलब ज़ाहिर बात है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से स्किल्ड वर्कर भी जो है बहुत कम जा रहा है। लेकिन अब ये जो शर्त लगाई गई है $1 लाख के वीज़े की, इसका मतलब है कि तो आपने दरवाजा बंद कर दिया या साइंटिस्ट है, डॉक्टर, ज़ाहिर बात है लोग कमाएंगे क्या और वीज़े के लिए वो क्या देंगे। तो इसके ऊपर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट टाइम जो है वो मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जब वहाँ पे वो इंडियन डायस्पोरा से गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा था कि मैंने जो है वो H1B वीज़ा के हवाले से भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, ये बात करें कि $1 लाख करेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैंने 2 और नए कॉन्सुलेट जो है वो बेंगलोर में और पत्नी अहमदाबाद में जो है मैं खुलवाने लगा हूँ और वहाँ से भी जो है H1B वीज़ा, क्योंकि उनको पता था कि इंडियन बहुत ज़्यादा ये वीज़ा यूज़ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान करके ना सबसे बड़ा धमाका जो है वो इंडिया के ऊपर ही किया है इस हवाले से। वहाँ पे इस वक्त सख्त आ रही है क्योंकि अब जाहिर बात है वहाँ पे लोग पता नहीं कितनी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और अब उनको आइडिया हो गया कि अब हमें वापस जाना पड़ेगा, हम इस फॉर्मूले के साथ अमेरिका में मजीद काम नहीं कर सकते। अच्छा, H1B वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बड़ी देर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा एक सख्त इकदाम उठाना चाह रहा था। इवन दो मुख्तलिफ कंपनीज जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल है, बहुत झटके दे रहा है इंडिया को, ये हमें बोलना पड़ेगा भाई, टैरिफ 25% वो भी इसके हक में नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना सख्त इकदाम उठाए।
लेकिन डोनाल्ड वो इलॉन मस्क से तो वैसी कुटी हो चुकी है, आपको पता है। तो अब जो है वो उसने बिलाखिर ये कदम उठा दिया है। इवन दो इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था ना, तो इसकी वीज़ा अप्रूवल्स को जो है वो बहुत कम कर दिया गया था। लेकिन अब उसने आते साथ ही ये $1 लाख का मतलब है कि मैं जिन्होंने कहना ना पंजाबी, फिर मैं ना ही समझा, ये ना ही समझने वाली बात है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत से इंडियंस को जो है वो अमेरिका छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो इवन इंडियन मीडिया का इसके ऊपर जो है वो मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि अब आप देखिएगा कि ये लिटर परेड होने के बाद भी जो है वो इंडिया वाले जो है इसको इस तरह पेश करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, अब ये स्किल्ड वर्कर वापस अपने देश को आएगा और यहाँ पे आके जो है परफॉर्म करेगा। लेकिन जाहिर बात है एक वर्क फोर्स जो होती है वो कितनी को रिक्वायर्ड होती है, और अगर वो लोगों को वापस आएंगे भी और उनको जॉब्स मिलेंगी भी, तो जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रातों रात बैठ के कोई नई कंपनीज बन जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि इंडियंस आके उनको नौकरियां चाहिए होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो इस सिलसिले में आया हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ख़ासतौर पे टेक से काम करती हैं, जिस तरह मेटा हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि जी आप जिन्होंने इस वक्त जाना भी था अमेरिका से बाहर, वो बराह मेहरबानी अभी ना जाएं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इकदाम है इसको शायद वो लोग लीगली चैलेंज करें, इसको कोर्ट में चैलेंज करें, और कोर्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर बहुत ही शॉक्स दे रहा है। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इस वक्त हमारी कंपनीज में काम करने वाले इस वक्त अमेरिका से बाहर गए हुए हैं वो फौरन वापस आएँ, तब क्योंकि ये ना हो कि उनको एंट्री के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आए। तो काफ़ी मतलब मार्केट जो है ना वो हिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम से। अलबत्ता इंडिया के अंदर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ध्रुव राठी जो बड़े फेमस यूट्यूबर हैं इंडिया के, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा H1B वीज़ा क्या, वो देखो ट्रंप ने मोदी को बर्थडे विश किया है। मोदी की आप जानते हैं 2-3 दिन पहले जो है वो सालगिरह थी, तो उसके ऊपर पूरी एक कैंपेन चलाई थी और बड़ा इसके ऊपर जोर दिया गया था बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह से, एक्ट्रेसेस से, और दुनिया भर के मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं मुमलिकत के, उनकी जानिब से वीडियो पैगामात जो है वो मोदी के रिकॉर्ड करवाए गए, और उसको बीजेपी ने बड़ा उसको बीट किया था कि जनाब ये देखें मोदी को जो है वो लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को फोन करके जो बर्थडे विश किया था, और मुझे उसके ऊपर एक्चुअली याद है पीटीआई के एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं वो एक्चुअली, क्योंकि वो जाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो उनको पसंद नहीं है, इंडिया के हक में जो कुछ भी होता है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो उन्होंने अपने वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ तक कह दिया कि आप देखें तो सही कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी के कितना करीब है, उसने उसको बर्थडे विश किया है, और ये कितना ज़बरदस्त कमाल वाली बात है। ये पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और उनको ये बात इतनी पसंद आ रही थी। तो 3 दिन के अंदर अंदर उस बर्थडे का जो गिफ्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी आपके सामने है। अब ये आई एम प्रीटी श्योर कि इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर जाके इनका मुंह बंद हो जाएगा, इसके ऊपर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। इनसे बेसिकली अभी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो आपस में मुआहदा हुआ, उसके ऊपर भी यूँ करके आवाज़ इनकी नहीं निकल रही थी, नहीं यहाँ से हलक से बाहर ही नहीं आ रही थी आवाज़, कैसी कड़ी है, किस तरह हम इसके अंदर कोई नून मेख निकालें, इसमें से किस तरह कीड़े निकालें, इसमें कुछ तो ऐसा हम करें। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि आज अगर हुक्मरानी किसी और के पास होती ना, अगर खान साहब के पास होती, तो यहाँ पे ऐसा ढोल ढमक्का होना था, ऐसा ढोल ढमक्का होना था कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। लेकिन चूंकि जाहिर बात है उनका फेवरेट लीडर जो है वो इसमें बरसरे इक़्तिदार नहीं है, आवाज़ नहीं निकल रही, और उसके अंदर भी वो निकाल रहे हैं ये आपने क्या कर दिया है, ये तो यमन के साथ लड़ाई होगी तो पाकिस्तान वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, हम तो हैं ही किराए के और हमारे तो काम ही यही है, हमें तो इन्हीं कामों के लिए रखा है। तो पैन जो उस वेले जो सऊदिया ने जब उस वक्त होता था, और सऊदिया के हवाले से तो उस वक्त तो आपके पीड़ नहीं उठती थी पेटों के अंदर, उस वक्त आप बात नहीं करते थे। आज उनको सारी वो चीज़ें बुरी लगना, आज मतलब उनका बस नहीं चल रहा कि हम सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो क्या क्या मवाद इकट्ठा कर सकते हैं। जब यही इमरान खान साहब के दौर में मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आता था तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते थे कि जनाब देखें क्या ज़बरदस्त ये वो सऊदी अरब क्या कमाल कर दिया, ये कर दिया। आज गंगा जो है उल्टी बह रही है, आज नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि जाहिर बात है आपने हर वो बयानिया बनाना है जो इमरान खान या पीटीआई के हक में जाए, क्योंकि ट्रैफिक ही उसके ऊपर चलती है ना। मैं बार बार कहता हूँ इट इज़ ऑल अबाउट रुपया, और कोई बात नहीं है कि जनाब हमें अपनी हमारी जो ट्रैफिक आ रही है ना हमें उससे सेटिस्फाइड। दिस इज़ नॉट फेयर जर्नलिज्म, दिस इज़ ओनली एंड ओनली ट्रैफिक जर्नलिज्म, लाइक्स जर्नलिज्म, रीट्वीट जर्नलिज्म, इसके साथ इसके अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का। खैर बात कहीं से कहीं चलेगी यार। मतलब ये जो वीडियो थी ना बहुत इंफॉर्मेटिव थी, बहुत चीज़ें हम लोगों को पता लगी। एक तो H1B वीज़ा के बारे में
कि ये जो $1 लाख का है वो इंडियंस को चार्ज किया गया। और वही है कि यार यहाँ पे जैसे हमारे डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट है, इनको मतलब कितना अच्छा नहीं मतलब कि पैकेज मिलता है, तो वो बाहर देश चल जाते हैं जहाँ उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है ना। तो अगर वही बात है कि यार इनको पर ये तो नहीं होगा कि यार वो लोग वापस आएंगे ऑब्वियसली, बट हाँ कि ये बोल सकते हैं कि जो टैरिफ है मतलब कि जो ये पैसा इनसे लिया जा रहा है $1 लाख, ये काफ़ी बड़ा है। और मेरे को जहाँ तक याद है कि वो शायद ऐसे बोला था, ईयरली की बात करी थी, अब 1 टाइम बोला गया था। अभी मैं इस चीज़ पे बहुत श्योर नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी बिल्कुल भी। बाकी पता नहीं यार, ट्रम्प की बात तो हम लोग क्या ही करें, उनको तो पता नहीं इंडिया पे इस बार क्या गुस्सा आ रहा है। पहले 25% टैरिफ इम्प्लीफाई कर दिया, अब इस बार ये H1B वीज़ा निकाल दिया, तो पता नहीं क्या ही हो गया ट्रम्प। मतलब ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ट्रम्प जो है वो इंडिया के रिलेटेड क्यों चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कि लाइक पहले जो वंशिका ने बताया, पहले वो टैरिफ वाला हुआ, अब H1B वीज़ा वाला हुआ, बट अब पता नहीं क्या क्या चेंजेस और ज़्यादा करेंगे ट्रम्प। बट ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। वही तो कैसे हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाय।